राइट। यार ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। दूसरी बात, ये ऑलरेडी आया हुआ है सैम्पल पेपर्स में पहले। तो अगर मैं लिखता हूँ ना यार ये सिमिलर क्वेश्चन है, ये देख लो, तो भाई ध्यान से देख लेना यार उसको। मैं ऐसे बकचोदी में नहीं लिख लेता हूँ, उसको ध्यान से लिख लेता हूँ, ठीक है। सोच समझ के फिगर आउट करता हूँ, तो ऐसे रैंडमली कुछ नहीं करता हूँ, तो ध्यान रखना उसका, ठीक है। अब है क्या मेरे पास एक प्लेन है x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 9, कुछ ऐसे मान लेते हैं ABCD प्लेन है, तो उसकी नॉर्मल होगी, नॉर्मल को मान लेते हैं n। कह रहा है फुट ऑफ प्रिपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 1, 2, 0। तो एक मेरे पास पॉइंट है, पॉइंट x मान लेते हैं इसको। यहाँ से मैं x पॉइंट से एक प्रिपेंडिकुलर बनाता हूँ अपना ABCD में, ठीक है। जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो मैं पॉइंट P मान लेता हूँ। जो पॉइंट P है वो है मेरा फुट ऑफ प्रिपेंडिकुलर, ठीक है। ध्यान रखना इसमें फिगर ही इंपॉर्टेंट है, फिगर से सब क्लियर हो जाएगा। फिगर और बेसिक कंसेप्ट जो कि हम टीचू पे हर बारी बताते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये होगी। पहले तो कह रहा है फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी मुझे यहाँ पे x1 y1 z1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन को। अब x1 y1 z1 मेरा इस प्लेन में लाई करता है, तो एक इक्वेशन तो यही आ जाएगी, है ना। x1 माइनस 3y1 प्लस 2z1 इक्वल टू 9, ठीक है। तो अब इससे लेकिन सॉल्व नहीं होगा, तो कुछ और यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करेंगे? फिगर से देखो, तो ये जो xp है मेरा, ये मेरा, और n जो है मेरा, ये दोनों प्रिपेंडिकुलर है प्लेन के, यानी एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो xp इज पैरेलल टू n, नॉर्मल वेक्टर। अच्छा, यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? सबसे पहले तो नॉर्मल वेक्टर के लिए राइट साइड में यहाँ पे डिस्टेंस होता है, ठीक है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो नॉर्मल वेक्टर होगा यहाँ पे x से मल्टीप्लाइड नंबर 1, तो 1 i कैप, माइनस y से मल्टीप्लाइड नंबर 3 j कैप प्लस 2 z कैप, ये मेरा नॉर्मल वेक्टर आ गया। अब जो xp है मेरा, ये पैरेलल है इस नॉर्मल वेक्टर के, यानी अब जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो इन प्रोपोर्शन होते हैं। यानी अगर मैं xp का डायरेक्शन रेशियो मानूँ a1 b1 c1, नॉर्मल का मानूँ a2 b2 c2, a2 b2 c2, तो इनका रेशियो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये रेशियो मेरा कांस्टेंट होता है इस k के बराबर। तो यहाँ से मेरी एक इक्वेशन आएगी और फिर सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं इसको, पेंडिकुलर प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये नॉर्मल वेक्टर मेरा ये आ गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, xp का मेरा पोजीशन वेक्टर है, तो xp क्या होगा मेरा? इसके डायरेक्शन रेशियोज x1 माइनस 1 है ना, ऐसे ही y1 माइनस 2 और z1 माइनस 0, ये मेरे होंगे xp के डायरेक्शन रेशियोज। तो लिख लेते हैं, ये कुछ xp की वैल्यू मेरी ये आ गई, डायरेक्शन रेशियोज मेरे कुछ ऐसे आ गए। सिमिलरली नॉर्मल वेक्टर ये है, इसके डायरेक्शन रेशियोज ये आ गए, क्योंकि प्रोपोर्शनल है, लाइंस पैरेलल हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे, तो ये दोनों की रेशियो k के इक्वल हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे x1 को k के टर्म्स में लिखता हूँ, y1 को k के टर्म्स में और z1 को k के टर्म्स में। तो वो कैसे होगा? x1 माइनस 1 बाई 1 इक्वल टू k, तो x1 की वैल्यू आएगी k प्लस 1 के इक्वल, है ना। सिमिलरली y1 माइनस 2 बाई माइनस 3 इक्वल टू k, तो y1 की वैल्यू आएगी माइनस 3k प्लस 2, ठीक है। सिमिलरली z1 आएगा मेरा 2k, यानी यहाँ पे x1 y1 z1 मेरा कुछ ऐसे आ गया, ठीक है। अब हमने डिस्कस करा था कि जो मेरा पॉइंट P है ये प्लेन में लाई करता है, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे x y z की वैल्यू पुट करता हूँ, ये वाली यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा, तो यहाँ से k की वैल्यू मेरी कुछ आ जाएगी 14 बाई 14 यानी 1, ठीक है। इस k की वैल्यू से मैं x1 y1 और z1 की वैल्यू निकाल लूँगा, ठीक है। तो मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे आ गए, 2 माइनस 1 2, ठीक है। अब एक और चीज़ पूछ रहा है जिसके लिए मैं दोबारा पीछे जाता हूँ, ऊप्सी, हाँ, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द गिवन प्लेन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x फ्रॉम द प्लेन क्या होगा? xp डिस्टेंस, p के कोऑर्डिनेट पता है मेरे को, x का कोऑर्डिनेट पता है, तो डिस्टेंस निकल आएगा। तो बस यही करना है, वापस जाते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा xp, परपेंडिकुलर डिस्टेंस px है,
तो ये होगा 2 -1 का हो उसका स्क्वायर, -1 -2 का स्क्वायर, 2 -0 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरा √14 यूनिट्स। लिखना ना भूलना, नहीं तो हाफ मार्क्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये है मेरा आंसर और हो गया डन। और ये इतनी प्यार से टीचू ने समझाया है, ध्यान रखना।